अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि योग के बिना सेहत आप स्वीकार नहीं कर सकते। योग ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आपका सेहत बन सकता है। योग प्राणायाम से आप ध्यान एकत्र कर सकते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज के दिन सभी पूरे दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो ये एक संकेतिक है कि आप अपने जीवन को, आप अपने सेहत को व्यायाम और योग के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। इसी की कड़ी में आज आप सभी एकत्रित हों और संकल्प लें कि इसे एक दिन पे केंद्रित न रखें, रोज करें योग और रहें निरोग। ये आशा और कॉन्सेप्ट अपने आप पे लागू करें, अपने आप पे सोचें और आप खुद बदलेंगे तो योग बदलेगा। ये दृढ़ निश्चय लेकर के आपको चलना होगा, क्योंकि जिस तादाद पे आज जो कम्युनिकेबल डिसीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं, जो एनसीडी है, जिसमें जो मधुमेह है, आपका हाइपरटेंशन है, जो कैंसर है, ये केसेस इतने तादाद में बढ़ रहे हैं कि आज इसका एक ही उपाय है निरोग रहने का, योग और प्राणायाम। हम बहुत सारी चीज़ें जो है इसके माध्यम से करते हैं। योग प्राणायाम आप रूटीन में लाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए और अपने जीवन को धन्य करिए। आज मैं आप लोगों को बरसात के इस मौसम पर, पहले मानसून की जो बारिश है, इसमें मेरे गार्डन में किस प्रकार से बागवानी लगी हुई है, इसके संबंध में थोड़ा सा साझा करूंगा। आइए देखते हैं। ये सेमी का पौधा है, आप देख पा रहे हैं। ये सेमी को हमने नीचे से करते हैं और इसको छत में चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है लोग जो है इसको गाय बैल या कोई न खा पाए, इसलिए हमने इसको घेरा लगाया है और इसको ऊपर से ले जाकर के जहाँ पर भी हम इसको छावनी में तब्दील करना चाहेंगे वहाँ पे वो तब्दील हो जाएगा। और पिछले बार के वीडियो में हमने देखा था कि खूब सेमी आप लोगों ने हमारे इस गार्डनिंग से प्राप्त हम लोगों ने किया था और आपको दिखाया भी था। तो इस बार जो सेमी है हमने बड़ा बड़ा लगाया है और ये सेमी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, इसीलिए हमने इसके ऊपर की भी तैयारी कर रखी है अभी से। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये मुनगा का जो मुनगे की भाजी आपको खाना होगा तो ये मुनगे की भाजी यहाँ पे मिल जाता है। और हमने एक छोटा सा गार्डन यहाँ पे तैयार कर रखा है, जहाँ पे कुंदरू है और लेमन है। ये दोनों चीज़ें भी हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है। बरसात का जो मौसम है, बरसात की पहली बूंदें जब आपके धरती पर आती है और जो आपकी बागवानी लगी हो या फिर आप जिस खेत की बात करते हो, वहाँ पे खेत में फसल लहलाते हों और उसकी जो बारिश की बूंदें उस पर पड़ती है, तो किस तरह से वो पौधे, वो वृक्ष कैसे खिल उठते हैं, आज मैं अपने बागवानी में दिखाने की कोशिश करूँगा। बागवानी में अभी हमने जो है कुछ ज़्यादा विशेष बीज तो डाले हैं, पर पानी की किरण के साथ जो है, पानी की बूंदों के साथ जो है वो आज लहलहाना शुरू कर दी है। ये हमने तो पहले जो भाजी है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी आपने देखा था कि हमने इसमें कुछ भाजियाँ खाई। ये हर सप्ताह हमारा जो भाजी है ये तैयार हो जाता है और हर सप्ताह हम इसको तोड़ सकते हैं। ये दूसरी भाजी जो है ये तैयार हो रही है। जैसे कि देख रहे हैं बैंगन के पेड़ लगे हुए हैं, इन सब में हमने अभी बीजारोपण कर दिया है। बारिश की बूंदों से ये मिट्टियाँ किस तरह से गीली हुई हैं और कैसे ये दिख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ये अंकुरित इससे बीज उत्पन्न होंगे। ये कद्दू की प्लांट है, इसकी भी हमने इसको, ये बहुत बड़ा हो रहा था पर हमने इसको भाजी खाने के लिए तैयार रखा है कि इसके सारे पत्ते तोड़ करके हम लोग इसकी भाजी खाते हैं। बैंगन देखिए बारिश में किस तरह से लहला उठ रहे हैं, इसके फूल, इसके भी कई बार हमने फल तोड़े हैं, पर इसकी जो फूल है और इसके जो फल है ये आप देख पा रहे होंगे कैसे अभी बरसात में हो रहे हैं। ये कद्दू का तो आपने देखा है, साथ ही साथ ये पालक है जो जब चाहो तब आप दाल में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और दाल के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। दाल पालक आप खा सकते हैं, पालक पनीर खा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। हमने मिर्ची भी रोपण कर रखा है इस बार हमारे जो बागवानी में मिर्ची है, ताकि मिर्च जो है ये फले फूले और हमको खरीदना ना पड़े। उसी प्रकार हमने एक लेमन का एक छोटा सा पेड़ लगा रखा है। सारे ये जो आप देख रहे हैं टायर है, इन टायर में भी जो हमने धनिया रोपण करके रखा है। अभी ये अंकुरित नहीं हुए हैं, पर इसमें हमने अभी बीज डाल रखा है। ये पूरे हमारे धनिया के किस्म है। भिंडी आप देख पा रहे होंगे, भिंडी जो है ये अंकुरित हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह से जो भी हमारे जो गार्बेज निकलता है, इसमें से जो पत्तियाँ निकलती हैं, जो कूड़े कचरे रहते हैं, उस सब को हम एक डस्टबिन बना रखा है। इस डस्टबिन में हम उनको डाल देते हैं
इसी प्रकार आगे आप देखिएगा तो ये भिंडी है। भिंडी की हमने इस बार जो है 6-7 हमारे गमले में हमने रखा है, ताकि भिंडी अब जब हम तोड़ें तो एक साथ इसकी सब्जियां हमको मिल जाए। इस तरह से हमने इस बार का जो बागवानी हमने तैयार किया है, ये मूली है। अगर आप देखेंगे तो कोई कहेगा कि मूली कहाँ से यहाँ होगा, लेकिन देखिए अब मूली जो है इसमें नीचे आप देखेंगे तो मूलियाँ भी जो है ये हो रहा है। इसकी भी भाजी आज हम तोड़ पाएंगे। एक मूली का और हमने लगाया है। मिर्ची हमने रोपण कर रखा है। इस तरह से ये पूरी बागवानी हमने तैयार किया है। सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं, मॉर्निंग वॉक से अब आते हैं तो हमको एक जो शरीर के लिए भी जो है एक शांति का और उसका वो रहता है। तो वृक्षों में पानी डालना, पौधों को संवरना, जतनना, ये बहुत सारे काम जो है हमको करना होता है। तो हमारा मन भी शुद्ध होता है, तन भी स्वस्थ होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो मेरे सारे व्यूअर्स से निवेदन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुछ ऐसा कर जाएं, कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा संकल्प लें कि आपका जो जीवन हो धन्य हो, आपका परिवार सुखी हो, आप संपन्न हो। आप सुखी और संपन्न होंगे तो देश स्वस्थ होगा, देश संपन्न होगा। तो मैं सभी व्यूअर्स से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के नए नए कृत्य कुछ ऐसा करें जिससे आपका जीवन धन्य हो।